नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 9 बजे हम सब बात करेंगे डेली वोकैबुलरी के बारे में, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं से दोस्तों बार बार पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, यह सभी वोकैबुलरी आपके करंट टॉपिक से जुड़े हुए हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, डेली बेसिस पर हम 10 महत्वपूर्ण डेली वोकैबुलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों हम आपसे प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वर्ड को भी डिस्कस करेंगे एज अ क्वेश्चन के रूप में, जो कि आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतानी पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना कुछ समय गवाए आइए आज की वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आज का जो वर्ड है वो है एस्पिरेशन। दोस्तों, जो एस्पिरेशन वर्ड है यह एक नाउन है। यदि आप फिगर ऑफ स्पीच के नज़रिए से देखेंगे तो एस्पिरेशन एक नाउन है और इसका मतलब होता है अ होप और एम्बिशन ऑफ अचीविंग समथिंग। तो दोस्तों, किसी चीज को पाने का जो हमारी आकांक्षा होती है वही क्या कहलाती है? एस्पिरेशन कहलाती है। तो दोस्तों, सिंपल हम कहें वर्ड के रूप में तो हमारी आकांक्षाएं ही एस्पिरेशन है, और एस्पिरेशन एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से नाउन है। दूसरे शब्द की तरफ चलते दोस्तों, दूसरा शब्द है रिट्रेटेड। रिट्रेटेड एक वर्ब है दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच के मामले में, और यह कहता है कि टू से समथिंग अगेन वंस और सेवरल टाइम्स। मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना ही क्या कहलाता है दोस्तों? वह कहलाता है रिट्रेटेड। दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्ब। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं रिट्रेटेड क्या है। मतलब यह एक वर्ब है। तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा वर्ड है एक्सप्लिसिटी। दोस्तों, एक्सप्लिसिटी यह एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज क्लियर एंड एग्जैक्ट। मतलब स्पष्ट रूप से या फिर स्पष्टतया, मतलब जो एकदम स्पष्ट हो, क्लियर हो, एग्जैक्ट हो, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिटी एंड दिस इज अ टाइप ऑफ फिगर स्पीच इज एडवर्ब। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है, आप सभी जानते हैं, यूज टू है आपके कीन। कीन का मतलब होता है दोस्तों कि हैविंग और शोइंग ईगरनेस और इंथ्यूजिज्म। दोस्तों, यह एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज को बड़े ईगरलेस तरीके से क्या करते हैं, आप किसी चीज को जानना चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड कीन। सिंपल तरीके से यदि हिंदी में बात करें तो इसका मतलब होगा इच्छुक या फिर उत्साहित। तो किसी चीज को जानने की जो आपके अंदर की इच्छा है, कहे एक प्रकार से कह लें ललक है, उत्साह है, दैट इज कॉल्ड कीन। और कीन क्या है? तो कीन एक एडवर्ब है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला वर्ड है डेफोमेंट। तो डेफोमेंट क्या है दोस्तों? यह पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से यह एक नाउन है और दोस्तों इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग। तो एक्ट ऑफ डिलेइंग या पोस्टपोनिंग मतलब एक ऐसा कार्य जो कि डिले के बारे में हो, पोस्टपोन के बारे में हो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विलंबन। क्या बोलते हैं? विलंबन। तो कई बार आता है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डिफोमेंट मतलब द एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोनिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ स्पीच इट नाउन। आगे चलते हैं दोस्तों, जिसका मतलब है विलिफिकेशन। विलिफिकेशन क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से यह एक नाउन है और इसका मीन्स होता है अ फॉल्स ऑफ और मैलिशियस स्टेटमेंट। मैलिशियस का मतलब होता है कि दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक मेलाफाइड होती है, एक होती है बोनाफाइड। मेलाफाइड मतलब बैड इंटेंशन के साथ कोई वर्क किया जाए, और बोनाफाइड का मतलब होता है गुड इंटेंशन के साथ। तो मैलियस का मतलब होता है यहाँ पे फॉल्स कह लें या बैड इंप्रेशन कह लें, बैड थॉट कह लें। तो सिंपल सा बात है कि अ फॉल्स और मैलिशियस स्टेटमेंट हिंदी में बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मिथ्यापवाद, मतलब झूठ के आधार पर, या फिर मैलिशियस स्टेटमेंट जो है आपका, दैट इज कॉल्ड विलिफिकेशन एंड विलिफिकेशन इज अ नाउन। अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है डिसेसिव। डिसेसिव क्या है दोस्तों? यह एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है सेटिंग एन इशू और प्रोड्यूसिंग अ डेफिनिट रिजल्ट। मतलब कि कोई एक ऐसा निर्णायक रिजल्ट निकालना। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब होगा निर्णायक, एंड यह पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है? तो यह एक एडवर्ब है। अगले शब्द की तरफ चलते दोस्तों। अगला शब्द है एक्यूजेशन।
एक्यूजेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि एक्यूजेशन होता है एक नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार से, और इसका मतलब होता है अ चार्ज और क्लेम, चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग इलीगल, मतलब किसी व्यक्ति ने कोई अवैधानिक कार्य किया हो और उसके लिए उसके ऊपर क्या लगाया गया हो, चार्ज या क्लेम लगाया हो, जो कि उसने इलीगली तरीके से किया हो या फिर वो रॉन्ग हो, दैट इज कॉल्ड एक्यूजिशन। मतलब हिंदी में बात करें दोषारोपण या फिर अभियोग। दोषारोपण मतलब दोष का आरोपण, आपने जो गलत कार्य किया है उसका आपके ऊपर आरोपण किया गया, आपके ऊपर वह दोष लगाया गया, दैट इज कॉल्ड एक्यूजेशन। इसका लॉ में बड़ा यह यूज टू वर्ड है, आपके नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट भी है। अगला है कॉन्ट्रावेंस। कॉन्ट्रावेंस क्या दोस्तों? यह एक पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से यह एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू नॉट ओबे अ रूल और लॉ और टू नॉट डू व्हाट यू प्रॉमिस्ड। सिंपल सी मतलब यह है कि जो कानून के हिसाब से या फिर विधि के हिसाब से है, यदि आप उसे नहीं मानते हैं या फिर आपने जो प्रॉमिस किया है आपने उसे पूर्ण नहीं किया, तो सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब कि उल्लंघन करना, दैट इज कॉल्ड उल्लंघन करना। और इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रावेंस। यह एक वर्ब है। अगले और आज के लास्ट के वर्ड की तरफ चलें दोस्तों, तो है डेट्राइब। डेट्राइब एक प्रकार का नाउन है दोस्तों, और इसका मतलब होता है अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग। मतलब किसी के खिलाफ आपकी वर्बल अटैक, मतलब मुंह के द्वारा, मौखिक क्या है, आप किसी को, किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के बारे में क्या करते हो, कड़वा बातें बोलते हो, फोर्सफुली बोलते हो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभियोगात्मक भाषा, दैट इज नोन एज डेट्राइब, जो कि एक प्रकार का क्या है, नाउन है। ये तो हो गई दोस्तों आज के वर्ड्स की बात कि वो किस प्रकार के वर्ड्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार, और दोस्तों इनके मीनिंग्स क्या होते हैं और हिंदी में इसका मतलब क्या होता है। अब आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है कि बॉब्स का मतलब क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे, तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, जैसे मैंने बताया कि यह किस पार्ट ऑफ स्पीच में किस में यह फॉल इन करेगा, साथ में दोस्तों इसका मतलब क्या होगा और हिंदी में क्या बोलेंगे, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। दोस्तों आप भी यदि हमसे जुड़कर ऐसे ही टॉपिक वाइज चीज़ों को जानना, हम समझना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को शेयर भी जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट और अपडेटेड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।